Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए जो सुप्रीम कोर्ट से जो वर्डिक्ट आनी थी वो आ चुकी है। उसी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से दिल थाम करके बैठिएगा। आप लोगों को मैं जो चीज़ सुनाने जा रहा हूँ शायद उसको सुन करके आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई व्यवस्था करने की कोशिश ज़रूर करेगा। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कि आज के दिन की क्या सिचुएशन रही है। दोस्तों देखिए, मार्केट के अंदर वोडाफोन आइडिया की जो लोअर सर्किट लगी थी वो 9.20 की लगी थी और अपर सर्किट 11.20 का लगा हुआ था। और अपर सर्किट आज के दिन हिट नहीं हुआ था, बल्कि 10.95 पॉइंट तक जा करके नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा था 10.40 के आसपास। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट स्टार्ट करना शुरू किया, तो जैसे ही एक पॉइंट निकल के आया कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम्स को जो एजीआर मैटर से जुड़ी हुई हैं, जिनको एजीआर अमाउंट पे करना है, उनके लिए टाइम फ्रेम जो है 15 साल का नहीं दिया जाएगा बल्कि 10 साल का दिया जाएगा। इतना मतलब ये बात जैसे ही मार्केट के अंदर आती है वैसे ही इसका लोअर सर्किट तुरंत लग गया 9.20 का। फिर 9.20 से नीचे एक्सटेंड होकर के नीचे मतलब उसको और डाउन कर दिया गया, जिसकी वजह से वो 8.70 का नेक्स्ट मतलब करेक्टेड लोअर सर्किट लग गया। उसके बाद फिर से 8.70 से फिर नीचे आया और 7.15 का लोअर सर्किट लगा। 7.15 नहीं, 7.65 का लोअर सर्किट लगा और फिर 7.65 से 7.15 का लोअर सर्किट लगा। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको मैटर समझा देता हूं, उसके बाद में सिचुएशन बताऊंगा। दोस्तों मैटर ये है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को 10 साल पीरियड दिया गया है, 10 साल का टाइम फ्रेम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वोडा आइडिया को है, भारती एयरटेल को भी है। जितने भी कंपनीज है जिनको एजीआर अमाउंट पे करना था उन सब के लिए 10 साल का टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया है। लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन है कि 10 साल का टाइम फ्रेम आपको दिया तो गया है, लेकिन आपका जो भी एजीआर अमाउंट है उसका 10% आपको निकाल करके जो भी आएगा वो अमाउंट आपको अप फ्रंट अमाउंट के रूप में आपको पे करना पड़ेगा। मतलब अगर हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए 50,000 का अमाउंट मान के चलें मोटा मोटा, तो 50,000 का जब आप 10% निकालेंगे तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए आते हैं। तो किसी भी तरीके से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को 5,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे अप फ्रंट पेमेंट के रूप में। आपको मैं बताना चाहूँगा भारती इंफ्राटेल के अंदर वोडाफोन आइडिया का अपना 11 पॉइंट समथिंग % का स्टेक है। उसको बेच करके वो 4,000 से 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की व्यवस्था वहाँ से कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से वोडाफोन आइडिया 10% अपना अपफ्रंट अमाउंट के रूप में एजीआर को पे कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का यहाँ कहना है, सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहती है कि ये 10 साल का टाइम फ्रेम जो दिया गया है इसकी जो इफेक्टिव डेट है वो है 1 अप्रैल 2021। जी हाँ, 01/04/2021 और वहाँ से इफेक्टिव डेट स्टार्ट होगी और इनको कंपनीज को 31 मार्च 2031 तक पूरा अमाउंट पे कर देना होगा। जी हाँ, ये इसकी आखिरी डेट है 2031, यानी 31 मार्च 2031 तक। ठीक है, और इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा है कि इन कंपनीज को, हाँ यहाँ पे एक चीज़ ये कही गई है कि जो फिक्स्ड अमाउंट जो आपको पे करना है हर साल वो है 07 फेब, यानी फरवरी 7 फरवरी को इनको हर साल अपने एजीआर अमाउंट को पे करना है। जो भी इनकी इंस्टॉलमेंट है उसको 10 ईयर्स में इक्वली डिवाइड कर लें आफ्टर रिड्यूसिंग 10% एज अप फ्रंट पेमेंट। दोस्तों यहाँ पे जब ये न्यूज़ आई थी उस केस में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर सडन फॉल हुआ था और 15% लगभग टैंक कर गया था उस समय। और भारती एयरटेल के अंदर जबकि 5.5 यानी 5.5% की रैली देखने को मिली थी और आरकॉम के अंदर भी 3.32% की रैली देखने को मिली थी उस समय। दोस्तों यहाँ पे जो कपिल सिब्बल हैं, ये सीनियर एडवोकेट जो कि भारती एयरटेल के रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इनका कहना है कि कंपनी को डिसाइड करना होगा कि कौन सी कंपनी फाइल करना चाहती है रिव्यू पिटीशन को। तो यहाँ पे दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए
हो सकता है ऐसी सिचुएशन आए कि इसको रिव्यू पिटीशन फाइल करना पड़े। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक चीज़ और कहना है कि अगर किसी तरीके से आप पेमेंट को टाइमली नहीं पे करेंगे तो वो उससे क्या होगा, उससे मतलब आपकी मतलब दैट विल इनवाइट इंटरेस्ट और पेनल्टी, और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट होगा। तो दोस्तों ये न्यूज़ है, और इस न्यूज़ के साथ एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको सब पॉइंट्स नोट करके बता रहा हूँ, मैंने सब नोट किया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ और है, रीवैल्यूएशन वुड नॉट बी अलाउड बाय कंपनीज। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि रीवैल्यूएशन आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि जो कंपनीज के एमडी हैं यानी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उनको अंडरटेकिंग्स प्रोवाइड करने हैं एजीआर ड्यूज से जुड़ी हुई, राइट। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो आपको मैंने अपडेट किया। अब दोस्तों मेरी बात सुनिए ध्यान से, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए 10 साल का टाइम फ्रेम मिल गया है। मतलब कंपनी खुद चाह रही थी कि उसको 15 साल का टाइम फ्रेम मिले। वोडाफोन आइडिया के सपोर्ट में डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम डिमांड कर रहा था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए 15 साल का टाइम फ्रेम चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल उसमें भी कम कर दिया। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, आप भी जानते हैं थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन इतना भी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, आई अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। थोड़ा सा ये अपनी तरफ से इन्फ्यूज़ करेंगे कैपिटल, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेंगे, थोड़े से रिटेल इन्वेस्टर्स की मदद मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि इसको पे नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके काउंटर में या इससे कुछ और हो सकता है, रिव्यू पिटीशन फाइल करे, क्या वोडाफोन आइडिया करेगी? अब ये चीज़ जो है आने वाले टाइम में डिसाइड होगा कि क्या होने वाला है, कंपनी की तरफ से क्या मूव लिया जा रहा है, दैट विल बी डिसाइडेड इन फ्यूचर। आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे आपसे बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया की आज ओपनिंग हुई थी 10.80 पे, 10.20 की इसकी लास्ट क्लोजिंग है। 10.80 पे ओपन होने के बाद 10.95 का हाई बनाता है और 7.65 का लो बनाता है। 7.615 का लोअर सर्किट और 11.20 का हायर सर्किट है, जो कि 7.15 लोअर सर्किट काफ़ी नीचे एक्सटेंड होकर के आया है। इसके अलावा टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करेंगे तो 1.3 बिलियन, यानी मैं आपको बताना चाहूँगा मिलियन में 1347.2 मिलियन। कैन यू इमेजिन? 9.15 पे अभी करंटली ट्रेड हो रहा है, 9.10 से 9.15 के बीच में। आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि 7.65 का लो बना करके अभी 9.10 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर रिकवरी अभी तुरंत हुई है कुछ ही मिनट्स में। आपको बताना चाहूँगा बीएसई के ऊपर इसकी मूव है अभी 9.14 के ऊपर, 49% ऑलमोस्ट 50% बाइंग क्वांटिटी है और 50% सेलिंग क्वांटिटी है यहाँ पे पेंडिंग में। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को अब लग गया है कि वोडाफोन आइडिया धीरे धीरे सर्वाइव करने की कगार पे आ गया। अब ये तो डर खत्म हो गया कि वोडाफोन आइडिया को अप फ्रंट पेमेंट के रूप में पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है रिव्यू पिटीशन फाइल करते वक्त कुछ हो सकता है और मदद मिल जाए, या हो सकता है रीवैल्यूएशन के लिए भी कोई चांस, अगर जो ऐसे चांस तो नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि रीवैल्यूएशन वुड नॉट बी अलाउड। लेकिन अभिषेक सिंघवी जो भारतीय एयरटेल की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका ऐसा कहना है कि जो एजीआर अमाउंट है उसके अंदर SUC चार्जेस भी मिला हुआ है, जो कि पार्ट नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है, वी डू नॉट होप फॉर दैट, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से कुछ न कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन कंपनीज पे जरूर पड़ेगा, अगर होता है तो, ऑल्दो वी डू नॉट होप दैट। मार्केट कैप की बात करेंगे 26,436.56 करोड़ है। फेस वैल्यू 10.00 की है। बीटा अगर आप चेक करें 0.88 है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 2.43 है। डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो 32.14% की स्टेक है। सबसे खुशी की बात यह है, जिस पे आपको नाज होना चाहिए, हमेशा खुशी रहनी चाहिए, वो ये है कि स्टेक होल्डिंग पैटर्न में मार्च 2020 क्वार्टर के डेटा के अकॉर्डिंग 72.05% की स्टेक है प्रमोटर्स के पास, जिसका 0% प्लेज है।
वहीं पे FIIs की बात करेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, तो 8.82% के स्टेक के साथ बने हुए हैं। वहीं पे टोटल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो 8.65% की स्टेक है, जिसका आप देखें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जिसमें 4.52% के स्टेक के साथ बने हुए हैं, इंश्योरेंस कंपनीज 1.34% के साथ। वहीं पे टोटल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो टोटल इन्वेस्टर्स इसके अंदर 10.4, टोटल इन्वेस्टर्स बेसिकली मेरा रिटेल इन्वेस्टर्स से मतलब है यहाँ पे 10.48% के स्टेक के साथ बने हैं मार्च 2020 क्वार्टर के डेटा में। यहाँ पे जून 2021 क्वार्टर 1 2021 फिजिकल ये नया जो स्टार्ट हुआ है, इसके क्वार्टर का डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। मुझे उम्मीद है कि उसमें भी 72.05 से ज़्यादा ही स्टेक होगी प्रोमोटर्स के पास, कम होने के चांस नहीं है। अब टेक्निकल्स की थोड़ी बात करें तो टेक्निकल्स अब तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी जो AGR वर्डिक्ट आने से पहले जो सिचुएशन थी वो 11.00 में पहला रेजिस्टेंस था, 11.80 का सेकेंड रेजिस्टेंस था और थर्ड रेजिस्टेंस 12.50 के ऊपर लगा था। हालांकि अब ये सिचुएशन चेंज हो गई और देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके से VIL अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने कॉम्पिटिटर से अच्छे से कॉम्पिटिट करने के लिए किस तरीके से फाइट करता है। एवरीथिंग विल बी नाउ ट्रांसपेरेंट, हर चीज़ अब क्लियरली साफ साफ दिखेगी, अब खुल करके बैटल हो सकती है। तो मेरी तरफ से अपना ये एक थोड़ा सा लास्ट में आपको अपनी तरफ से मैं इस तरीके की बातें बोल रहा हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट एक्सपर्ट, ठीक है, मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, जो चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी बताई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन थे, वो जजमेंट था, वो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आई होप यू लाइक्ड इट। If you liked it, please give a thumbs up for this video and also make sure to share to all your friends to whom you are in contact. If you are new to finance market, please make sure to subscribe and make sure to hit the bell icon nearby that to get notified every time. Second thing is that if you want to open Demat account or trading account or combined, basically they are combined, go in description box of this video, there is a link, click on the link and get your open Demat account in Upstock. It's a very simple and smooth platform. Alright, so this is all what I wanted to share to all of you guys. I would like to terminate right here. Take care. Thank you.